सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो ब्लैक विडो मूवी के टीजर में हम इस मूवी के मेन विलन यानी कि टास्क मास्टर को देख चुके हैं। टास्क मास्टर एक ऐसा विलन है जो कि किसी भी कैरेक्टर को सिर्फ देख के उसकी फाइटिंग स्टाइल को कॉपी कर सकता है और यही चीज़ उसे मार्वल के यूनिवर्स के सबसे खतरनाक विलन्स में से एक बनाती है। पर क्या आपको पता है कि टास्क मास्टर का ओरिजिन क्या है, उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है, उसे अपनी ये पावर्स कैसे मिली एंड उसकी और पावर्स क्या क्या है। एंड अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो आपको ब्लैक विडो मूवी को देखने से पहले एक बार इन चीज़ों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। और आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टास्क मास्टर का रियल नेम एंटोनी मास्टर होता है और उसे बचपन से एक बीमारी होती है। एक्चुअली से बीमारी नहीं बोल सकते बल्कि एक नेचुरल गिफ्ट कि वो किसी भी चीज़ को देख के उसे काफ़ी जल्दी ग्रास्प कर लेता है, यानी कि उसे काफ़ी जल्दी सीख लेता है और अपनी इसी एबिलिटी का यूज़ करके वो टीवी वगैरह देख के एथलेटिक्स में यानी कि खेल कूद में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाता है। वो किसी पर्सन को सिर्फ एक बार देख के तैरना भी सीख जाता है एंड अपनी इन्हीं एबिलिटीज़ की वजह से आगे जाके वो शील्ड का एक काफ़ी बड़ा एजेंट बनता है। तो एंटोनी मास्टर को शील्ड की स्ट्राइक फोर्स के साथ एक मिशन पे भेजा जाता है जहाँ पर शील्ड के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि सोवियत यूनियन का एक बेस है और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। तो एंटोनी का मिशन होता है कि वो उस पूरे बेस को डिस्ट्रॉय करे और उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को रोक दे। पर इस मिशन के दौरान वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें काफ़ी सारे सोल्जर्स की डेथ हो जाती है और एंटोनी वहाँ पे देखता है कि एक साइंटिस्ट घायल है जिसे गोली लगी हुई है और वो साइंटिस्ट मरते मरते एंटोनी से कहता है कि वो लोग वहाँ पे सुपर सोल्जर सीरम बना रहे थे, यानी कि वही सीरम जो कि कैप्टन अमेरिका ने लिया था। और वो साइंटिस्ट चाहता है कि वो सीरम एंटोनी मास्टर ले ले क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और एंटोनी मास्टर ये सोच के उस सीरम को ले लेता है कि अगर वो उस सीरम को लेगा तो जैसे हमने कैप्टन अमेरिका की मूवीज़ में देखा है कि उस पर्सन की सारी एबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, तो उसकी फोटो रिफ्लेक्सेस की एबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगी और जिसकी हेल्प से वो शील्ड का सबसे अच्छा एजेंट बन जाएगा। एंड वो उस सीरम को ले लेता है और होता भी ऐसा ही है। पर एक दिक्कत होती है कि उस सीरम को लेने के बाद उसकी मेमोरीज इतनी ज़्यादा शार्प हो जाती है कि वो हर एक चीज़ को बस एक सेकंड में देख के पूरी तरीके से याद कर लेता है। पर उसके दिमाग में इतनी स्पेस नहीं होती कि उन सारी चीज़ों को याद रख पाए और इसीलिए वो अपनी पुरानी मेमोरीज को भूलने लगता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी शील्ड एजेंट की लाइफ को भी भूल जाता है, यहाँ तक कि अपनी वाइफ तक को भूल जाता है और एक मर्सिनरी की तरह अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है क्योंकि वो किसी भी फाइटिंग टेक्निक में एक्सपर्ट होता है, पर उसके पास ज़्यादा मेमोरीज नहीं है, यानी कि उसके पास शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है और इसीलिए वो सिर्फ एक छोटे से टास्क पे ही फोकस कर पाता है और इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है टास्क मास्टर। टास्क मास्टर कहीं सारे अलग अलग विलन्स के लिए काम करता है, फिर वो कहीं सारे विलन्स को ट्रेन भी करता है और टास्क मास्टर की जो ओरिजिन स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक है, जहाँ पे आगे जाके रिवील होता है कि कुछ शील्ड वाले एंड एंटोनी मास्टर की जो खुद की वाइफ है जिसका नाम मर्सिडीज मास्टर होता है और वो भी एक शील्ड की एजेंट होती है, वो भी टास्क मास्टर को अलग अलग टास्क दे के शील्ड के ही अलग अलग मिशंस करवाती है। टास्क मास्टर के ओरिजिन के बाद चलिए बात करते हैं टास्क मास्टर की पावर्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टास्क मास्टर की मेन पावर ये है कि वो किसी भी फाइटिंग स्टाइल को अपने फोटो रिफ्लेक्सेस एंड फोटो मेमोरी की बदौलत काफ़ी जल्दी सीख सकता है। उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी कैरेक्टर ने अपने फाइटिंग स्टाइल को 10 सालों में डेवलप किया है तो वो उसे सिर्फ 10 मिनट में ही सीख लेगा। एंड यहाँ पे उसने अपनी काफ़ी लंबी कॉमिक बुक हिस्ट्री में कैप्टन अमेरिका से लेकर ब्लैक विडो एंड ब्लैक पैंथर से लेकर हॉकाई, इसी के साथ साथ डेयरडेविल, पनिशर या फिर वुल्वरिन, डेडपूल जैसे मार्वल के काफ़ी बड़े बड़े सुपर हीरोज़ के फाइटिंग स्टाइल को सीख लिया है। और ब्लैक विडो के ट्रेलर में भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं, जहाँ पे पहले तो टास्क मास्टर अलग अलग CCTV फुटेजेस एंड क्लिप्स के थ्रू सुपर हीरोज़ का स्टडी कर रहा है एंड फिर हम उसे कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, हॉकाई, स्पाइडरमैन जैसे अलग अलग सुपर हीरोज़ के मूव्स को करता हुआ देख सकते हैं। और हाँ, अगर हम बात करेंगे कॉमिक्स के टास्क मास्टर के फीट्स की तो वो तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, जहाँ पे उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प है कि वो सिर्फ फाइटिंग मूव्स को ही कॉपी नहीं करता बल्कि उसने पूरे वर्ल्ड की सारे लैंग्वेजेस तक को सीख लिया है
और अगर वो किसी पर्सन के साथ थोड़ी देर बात करता है तो वो उसकी आवाज़ की भी हूबहू मिमिक्री कर सकता है। और ऐसा ही करके उसने टोनी स्टार्क के साथ बात की थी एंड स्टार्क टावर के सारे सिक्योरिटीज़ को उसने बाईपास कर लिया था टोनी स्टार्क की आवाज़ को कॉपी करके। अगर टास्क मास्टर किसी के फाइटिंग स्टाइल को कॉपी करता है तो साथ में ये भी जान लेता है कि उसके फाइटिंग स्टाइल में क्या क्या फ्लॉज है, यानी कि उस कैरेक्टर की क्या क्या वीकनेसेस है, और फिर उसी वीकनेस का यूज़ करके वो उस कैरेक्टर को डिफीट भी कर सकता है। और ऐसा ही उसने पनिशर के साथ किया था, जब उसने पनिशर की वीकनेसेस को जान लिया था और फिर पनिशर के ही फाइटिंग स्टाइल का यूज़ करके उसने पनिशर को डिफीट किया था। कॉमिक्स में टास्क मास्टर ने इलेक्ट्रा को हराया है डेयरडेविल की फाइटिंग स्टाइल का यूज़ करके, तो उसने डेडपूल को भी हराया है पनिशर की फाइटिंग स्टाइल का यूज़ करके। यानी कि पहले वो किसी भी कैरेक्टर की कमियों को एनालाइज करता है, फिर उसके सामने ऐसी फाइटिंग स्टाइल का यूज़ करता है जिसके सामने वो कैरेक्टर वीक हो। और ऐसा ही करके टास्क मास्टर ने मार्वल के यूनिवर्स के बड़े बड़े सुपर हीरोज़ को हराया है। और टास्क मास्टर की एक और भी स्पेशलिटी है कि वो अलग अलग फाइटिंग स्टाइल का यूज़ एक साथ कर सकता है, यानी कि एक ही टाइम पे वो कैप्टन अमेरिका की तरह शील्ड चला सकता है तो डेडपूल की तरह स्वॉर्ड भी चला सकता है। एंड वो इन अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स के बीच अपने आप को काफ़ी आसानी से स्विच भी कर सकता है। और क्योंकि टास्क मास्टर भी एक सुपर सोल्जर है तो ऐसा कहा जाता है कि वो भी कैप्टन अमेरिका की तरह ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और एक चीज़ जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगी कि कॉमिक्स में यूएस एजेंट, यानी कि वही जॉन वॉकर जिसे हमें फैल्कन इन द विंटर सोल्जर सीरीज़ में देखा है, उसे ट्रेन करने का काम भी टास्क मास्टर ही करता है। और हाँ, एक पॉइंट पे तो ऐसा भी कहा गया है कि जिस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए यूएस एजेंट को 15 मिनट लगते हैं, उसे टास्क मास्टर सिर्फ 10 सेकंड में कंप्लीट कर सकता है। तो वीडियो के एंड होते होते चलिए बात करते हैं टास्क मास्टर की वीकनेस के बारे में। तो टास्क मास्टर की एक काफ़ी बड़ी वीकनेस है जिसका यूज़ करके ब्लैक विडो या फिर कोई और सुपर हीरो भी उसे डिफीट कर सकता है कि अगर आप टास्क मास्टर के सामने फाइट कर रहे हो और आप किसी ऐसे फाइट मूव का यूज़ करते हैं जो कि आप नॉर्मली नहीं करते, यानी कि कोई ऐसी फाइटिंग स्टाइल या फिर फाइटिंग टेक्निक जो कि काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो, तो टास्क मास्टर ने उसका स्टडी नहीं किया होगा, उसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा और कैलकुलेट भी नहीं किया होगा, तो इसीलिए उसका यूज़ करके टास्क मास्टर को डिफीट किया जा सकता है। और ठीक इसी तरह स्पाइडरमैन और डेडपूल ने भी टास्क मास्टर को हराया है, क्योंकि अगेन हम सब जानते हैं कि डेडपूल कितना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड मैं और भी कैरेक्टर्स के ओरिजिन को इस चैनल पे कवर करता रहूँगा। तो अगर उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। और हाँ, मैंने मार्वल के टॉप 10 फाइटर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, वीडियो काफ़ी सही है, आपको एंड स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, अगर देखना चाहते हो तो देख लेना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।